एवरीवन, मैं रचना भाटी आज आपके सामने लेकर आई हूँ लोकतांत्रिक सरकार। आपको पता है कि लोकतांत्रिक सरकार हमें मिलने में कितना समय लगा। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। उससे पहले 200 वर्ष तक हम अंग्रेजों के अधीन रहे। उससे पहले मुगल कालीन, उससे पहले डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इतिहास है शुरू से ही गुलामी में रहा था। लेकिन आज हम जो अपनी बात कह पा रहे हैं, हम वोट देकर अपनी सरकार को खुद चुनते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं, इतने डिमांड कर सकते हैं सरकार से। तो ये सब जो हमें लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत मिला है, ये बहुत मुश्किलों से मिला है। लेकिन इतने लंबे संघर्षों के बाद जो हमें लोकतांत्रिक सरकार मिली या हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं कहना चाहूँगी कि लोगों के पास वोट देने का अधिकार, जो मेन अधिकार होता है वोट देने का, ये हमें सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र सरकार में ही मिलता है। बाकी सभी सरकारों में जहाँ पे वोट देने का अधिकार मिला भी है, वहाँ पे अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब आज़ादी नहीं मिली होती है, या तो एक या दो ही पार्टीज होती हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो निर्दलीय अलग, दलीय अलग, बड़े बड़े दल जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, या आजकल आम आदमी पार्टी है वो भी बहुत फेमस है, बीएसपी हो गई। ये सब बहुत फेमस पार्टीज हैं कि जिनकी बात करें कि इनके प्रतिनिधि आकर अपनी बात कहते हैं और उनकी बात सुनकर उनको चुनते हैं। इसके अलावा निर्दलीय लोग भी होते हैं जो किसी भी दल से नहीं बिलोंग करते हैं। उन दलों की भी अपनी अपनी बातें होती हैं और वो लोग भी जीत कर अपनी बातों को लोगों को समझाकर जीत कर आते हैं और हमारे लिए काम करते हैं। तो लोकतंत्र सरकार में ये बहुत बड़ा फायदा हमको मिलता है। नेता चुनने की शक्ति जो मैं बताई थी कि हमारी खुद की शक्ति होती है। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी रंग का हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, कैसा भी है, वो वोट देने का अधिकारी होता है। आपको पता है वोट जो इतना भारी भरकम वर्ड है, वोट जो 18 साल का हम वेट करते हैं कि हम भी जाके वोट देंगे और सरकार चुनेंगे, ये वोट हमें पहले नहीं मिला हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही हाथों में था। कुछ ही हाथों की अगर मैं बात करूं, 1931 में यंग इंडिया नामक एक पत्रिका थी जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि ये बहुत बेकार और एक घटिया बात है कि जिसमें महिलाओं को, मजदूरों को, अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी रही होगी वोट वाला अधिकार, कि अगर हम अमीर हैं, हम पुरुष हैं और हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत ज़मीन है, बहुत जायदाद है, तो हम वोट देने जा पाएंगे, वरना हम वोट देने का अधिकारी नहीं है। तो अगर हम महिला हैं तो क्या हम वोट नहीं दे सकते? मतलब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा और बुरा हमारे साथ गलत काम होता रहता होगा कि हम वोट नहीं दे सकते। हमें किस तरीके से मतलब किस गिरे हुए स्थिति में देखा जाता होगा। जो निम्न जाति के लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये जो वोट जो हमें मिला है कि 18 साल के बाद हम सभी वोट दे सकते हैं, ये बहुत संघर्षों के बाद मिला है और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारी लोकतांत्रिक सरकार का। मैं एक बात और बोलूँगी, ये देखिए सबसे नीचे सफरेज मूवमेंट की बात मैं पहले करूँगी। महिलाओं की बात अगर आई है, सफरेज मूवमेंट ये महिलाओं के वोट देने का अधिकार के लिए शुरू किया गया था। ये यूरोप की महिलाएं थी कि जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था, जबकि वो देश जो पूरी तरीके से आज़ाद थे, उनमें सरकारें चल रही थी लेकिन उसमें महिलाओं को वोट नहीं देने दिया जाता था। उनको बोला जाता था कि महिलाएं थोड़ी कम दिमाग की होती हैं या उनको सरकार के कामों से क्या लेना देना, महिलाओं का तो काम ही होता है सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर रहने का काम। जबकि आप एक बात और देखिए, इंग्लैंड जैसा देश, जो इंग्लैंड की रानी हमेशा से ही एक औरत रही है, उस देश में भी ऐसा ही होता था। तो एक मूवमेंट चलाया गया जिसका नाम था सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें महिलाओं ने अपनी आंदोलन के लिए आवाज़ उठाई, सारी महिलाओं को इकट्ठा किया, सारी यूरोप की महिलाओं ने इकट्ठे होकर और एक आंदोलन चलाया और जिसमें उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ।
अमेरिका में 1920 में मिला और इंग्लैंड जैसे देश में सबसे एंड में 1928 में जाकर मिला। लेकिन एक बात मैं और बताऊं, अभी सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अंतिम एक ऐसा देश माना गया जिसमें औरतों को अधिकार 2015 में जाकर मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत पीछे की या पिछड़ी हुई बातें कह सकते हैं कि अभी भी औरतों को अपने बराबरी का हिस्सा नहीं मिल रहा है। लेकिन लोकतांत्रिक देश में 2005 में हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग भी औरतों को अपना अधिकार मिला है, जिसमें महिलाओं का उनके पिता की संपत्ति में और उनके पति की संपत्ति में भी हिस्सा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी लोकतंत्र सरकार में। हम इससे ज़्यादा क्या उम्मीद करें कि हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं, कहीं भी जाके कार्य कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आजकल की तो महिलाएं आर्मी तक में भी जा रही हैं। तो ये लोकतंत्र सरकार का ही बहुत बड़ा बेनिफिट मिला हुआ है। दूसरी है नियमों को बनाने में भागीदार। हम लोग लोकतंत्र सरकार में एक और बेनिफिट पाते हैं कि हम लोग जो भी नियम बनाते हैं उससे भागीदार खुद बन जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि आप जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अकॉर्डिंग तो आप लोग सिर्फ अपने निचले स्तर के नेताओं को चुन पाते हैं, उससे उच्च स्तर पर उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार बनाते हैं। लेकिन जो निचले स्तर पे आप जो सरकार बनाते हैं वो आपकी खुद की होती है। तो आपके चुने हुए लोग, यानी कि जो आपने खुद ने चुने हैं, यानी हमने अपने लिए जो लोग चुने हैं, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो क्वालिटी रही होगी ना। तो जिसकी वजह से उनको चुना, तो वो लोग जिनको चुनेंगे वो भी बहुत क्वालिफाई होंगे और उनकी क्वालिटी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि जो भी संसद में कानून बनाए जाते हैं उसमें हम लोग खुद इन्वॉल्व अप्रत्यक्ष रूप से हो जाते हैं। तीसरा, प्रतिनिधि लोकतंत्र। आपको एक बात और मैं बताती हूँ कि लोकतंत्र को एक प्रतिनिधि लोकतंत्र का भी नाम दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं कि जो लोकतंत्र सरकार में काम कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि जो है वो काम कर रहे हैं, तो उसको प्रतिनिधि सरकार का नाम दे दिया गया, प्रतिनिधि लोकतंत्र बना दिया गया कि भाई ये तो जनता है और जनता के लिए ही कार्य किया जा रहा है और जनता के प्रतिनिधि हैं। तो इस तरीके से हम भी प्रतिनिधि लोकतंत्र में आ जाते हैं। वयस्क मताधिकार का अधिकार, जो आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं दोबारा आपको एक बार बता देती हूँ कि वयस्क मताधिकार यानी कि 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी तरीके से सब देश के नागरिक होने चाहिए, उनको मत देने का अधिकार जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक सरकार में ही मिलता है। तो हमारे देश की जो लोकतांत्रिक सरकार है, आपको पता होगा कि हमारा देश जो भारत है सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सरकार को लेकर चल रहा है। इतने टाइम पीछे देश आज़ाद होने के बाद भी, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी लोकतांत्रिक सरकार हमारे देश में सफल रही है। आपको पता होगा या आपने कहीं पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके, मैं बता देती हूँ कि बहुत सारे देशों के लोगों ने ये कहकर आलोचना की थी कि जो हमारे देश में आज़ादी के समय में लोकतांत्रिक सरकार के लिए माना जा रहा था कि इतनी बड़ी जनसंख्या लेके, जबकि उस टाइम पे जनसंख्या करीबन आंकड़ा मुझे ढंग से याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, 36 करोड़ के आसपास थी। उस टाइम पे इतनी कम जनसंख्या में भी बोला जा रहा था कि आप कैसे लोकतांत्रिक सरकार को लेके जा पाओगे, जबकि उसमें हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। उसी टाइम पे जब हम बिल्कुल कंगाल हो चुके थे, उस टाइम पे हम लोग आज़ाद हुए थे, हमारे देश का ही एक हिस्सा होकर हमारे देश से पाकिस्तान भी बन चुका था और पाकिस्तान के भी दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी जो हमारे साथ त्रासदी हुई थी, उसके बाद हमारे देश ने एक चीज को चुना, लोकतांत्रिक सरकार को, जबकि उसी टाइम पे दूसरे देश ने जो आजाद हुआ था उसे सैनिक शासन को चुना था। फिर भी हमारे देश ने लोकतांत्रिक सरकार को चुना और आज लोकतांत्रिक शासन हमारे देश में पूरी तरीके से 130 से 35 करोड़ की जनसंख्या में भी सफल है। तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारे देश और हमारे देश की सरकार सबसे ज्यादा सफल सरकार है। आई होप सो कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।